हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ये आता है O1 करंट लायबिलिटी, O3 करंट एसेट, O3 फिक्स एसेट दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। तो इसके बारे में हो सकता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो, तो इस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो ये कहाँ पे आता है, O1 में आता है। ठीक है, अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। मशीन कॉस्टिंग ₹91,500 was purchased and a machine on which depreciation amounting to ₹22,500 has already been provided was sold at a profit of 3,000। चलिए अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान देंगे। आपको मालूम है कि जब कभी इस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम बनाएंगे, और दूसरा हम एक और अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले फिक्स एसेट में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। तो ये आपको याद होगा, ये हम यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाता है, ये अमाउंट आएगा आपका 237,500। इधर आ जाएगा 6,999,000। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब बोल रहा है अ मशीन कॉस्टिंग 91,500 वॉज परचेज। तो एक हमने मशीन और खरीदी है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टू कैश। ये आपका क्या है, दिस इज योर परचेज। दिस इज योर परचेज। ये आपने परचेज किया है फिक्स एसेट कितने का, आपने एक एसेट खरीद लिया 91,500 का एसेट खरीद लिया। क्लियर है। और साथ ही साथ बोलता है एक मशीनरी जिसका डेप्रिसिएशन 22,500 हो चुका था, वो हमने 3,000 के प्रॉफिट पे बेच दी। ठीक है, 3,000 के प्रॉफिट पे बेच दी। तो चलिए, ये नहीं बता रहा है यहाँ पे कि वो हमने कितने में बेची है। अब फिर से देखो, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब मशीन कॉस्टिंग 91,500 वॉज परचेज, एक हमने मशीन और खरीद ली। और बोलता है एंड अ मशीन on which depreciation amounting to 22,500 has already been provided was sold at a profit of 3,000। कितने में बेची है ये नहीं बता रहा है, मगर ये बता रहा है कि उस पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, उस पे टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है 22,500। तो आपको मालूम है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो डेप्रिसिएशन हो चुका है ना, जो मशीन हम बेच रहे हैं, वो टोटल डेप्रिसिएशन हम घटाते हैं। कैसे घटाते हैं, हम क्या लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना, 22,500। कितने में बेचा, बाय कैश, ये नहीं दिया हुआ है, मगर हम फाइन कर सकते हैं, ये सेल है। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको मालूम है लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है। तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ, 3,000 रुपए। बस। तो ये अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपको बताएगा कि आपने कितने में बेचा है। तो अब बैलेंसिंग फिगर जरा देखिए, 237,500 प्लस 91,500 प्लस 3,000। तो यहाँ का हुआ 7,32,000। इधर का टोटल है 7,32,000, और इधर का कम है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। ये हो गया 7,32,000। ठीक है, इधर भी मैंने लिख दिया 7,32,000। तो इधर जो आपका डिफरेंस आएगा वो लिख लेते हैं। तो -22,500 -6,99,000। तो ये आ जाएगा 10,500। ये आपका सेल हो गया, ये आपका परचेज हो गया। समझ में आया, सिंपल है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपकी यही है, ये एसेट आपने खरीदा है, ये एसेट आपने बेचा है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा सीधे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता हूँ।
तो यहाँ मैं बोलता हूँ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने फिक्स एसेट खरीदा है। फिक्स एसेट कितने का खरीदा है? ये आपने खरीदा है 91,500। ठीक है, तो ये आपका हो गया आउटफ्लो। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये हो गया 10,500, ये आपका इनफ्लो है। तो अल्टीमेटली माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना? 81,000 का आउटफ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं अपना कलर चेंज कर लूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे आप, ये इसमें हमारे काम की चीज क्या है? ये आपका प्रॉफिट है, ये आएगा आपके O2 में। ठीक है, ये कहीं नहीं आएगा हमारे पास, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑलरेडी आ चुका है। ये टोटल डेप्रिसिएशन भी हमारे काम का नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो चुका है ना। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डन है। ये खाली आपका O2 आपके पास काम का है। तो अब हम एक काम करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी चलिए बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे बनाते हैं याद होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं, इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और इधर लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या है? आपका ओपनिंग है। ठीक है ना, याद है आपको ये सब? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और ये आपका क्या है बताइए? यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, साल का डेप्रिसिएशन होगा। और इधर लिखते हैं टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट सोल्ड। बस यही सारी चीजें रहती हैं। तो हमारा डेप्रिसिएशन, ये पहले ओपनिंग बैलेंस अपन लिखते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपका ये है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारा इधर आएगा ये। तो मैं लिख देता हूँ 318,750। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है आपका 3,30,30,000। ठीक है, और ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये हो गया आपका जो हम एसेट बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पे देखा 22,500। तो ये 22,500। ठीक है, तो इधर क्या आएगा? इधर आपका बैलेंस आएगा। तो बैलेंस करके देख लेते हैं कितना आता है। 3,30,000 प्लस 22,500 माइनस 318,750। तो ये आ जाएगा 33750। बस, ठीक है, 33750। ये आपका किधर आएगा? ये आएगा आपका हम्म, ये आएगा आपका O2 में। ठीक है, ये आपका ये O2 हो गया, ये O2 हो गया। डन। और फटाफट अपन सीधे काम करते हैं, इधर लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपका स्टेप वन क्या रहता है? आपका स्टेप वन रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो वो ये आपका वर्किंग नोट रहता है। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट ले लो आप। प्रॉफिट आपका कितना है? पहले था 75,000, अब हो गया आपका 3 लाख। तो कितना हो गया? 2,25,000, 2,25,000। उसके बाद O1 में आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। अब यहाँ पे चलो देख लो क्या है। यहाँ पे बोलता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 22,500। आपको मालूम है इफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स इज इक्वल, इन दैट केस द टैक्स पेड विल बी इक्वल टू द प्रोविजन मेड। ये ध्यान रखना आप। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो जाएगा? 22,500। और कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स O1, O1 में और कुछ नहीं है। O1 हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 2,47,500, 2,47,500। तो एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
तो ये हो जाएगा 2,47,500। उसके बाद आ जाते हैं O2। आप O2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। O2 की हेडिंग क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इस तरीके से हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, सबसे पहले है आप ऐड करो क्या, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना है करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ये है 33,750। ठीक है, और लेस करेंगे क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट, कितना प्रॉफिट हुआ हमारा, 3,000 रुपये हुआ। ठीक है, तो 3,000 ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अल्टीमेटली दिस वुड बी 30,750। ठीक है, ये आपका O2 हो गया। अब आइए O3 में। O3 में क्या क्या है, करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या करते हैं, याद है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बोलिए क्या करते हैं, बढ़ रही है तो ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा 112,550 माइनस 30,000, दैट वुड बी 82,500। ठीक है ना, ये क्या करते हैं अपन, ऐड। तो 82,500। और उसके बाद O3 में क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट भी बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट कितना बढ़ रहा है, 45,000 बढ़ रहा है, तो इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस 45,000, दैट वुड बी 37,500। 37,500। ठीक है, तो चलिए टोटल करते हैं। 247,500 प्लस 30,750 प्लस 37,500, ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 31,550। आखिरी में क्या रहता है, लेस इनकम टैक्स पेड विच इज 22,500। ठीक है, माइनस 22,500, तो ये हो जाएगा 293,250। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया, सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे।